एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आज से हम सब एग्जाम तक करेंगे एनसीईआरटी बेस्ड विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये एनसीईआरटी पे आधारित होंगे, जो कि क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के एनसीईआरटी पर आधारित होंगे, प्लस क्लास 12 के बायोलॉजी सेक्शन लिया जाएगा। क्लास 12 का लास्ट का 4 चैप्टर, उस पर भी आधारित प्रश्न बनेंगे। इसमें हम सब एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन सेट में रहेंगे और ये एग्जाम तक आएगा, यानी लगभग 25 सितंबर तक आएगा। उसके बाद जब एग्जाम हो जाएगा फिर 70वीं बीपीएससी के लिए डेली आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है और 30 प्रश्न आपके विज्ञान के पूछे जाएंगे 69 बीपीएससी में। उसमें ये वाला टॉपिक, ये वाला सेट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आप प्रश्न देखकर ही अनुमान लगा पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। पर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेपेथिलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन को गर्म करने पर यह ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर सब्लिमेशन, जिसको हिंदी में बोलेंगे उद्धर्वपातन, दूसरा है आस्वन, तीसरा है प्रभाजी आस्वन, चौथा है पृथक्करण। तो अगर आप सब्लिमेशन का डिफिनेशन जानते हैं तो सब्लिमेशन कहता है कि ठोस अवस्था में कोई भी वस्तु को जब आप गर्म करेंगे तो वह द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन यानी उद्धर्वपातन। तो पहला का आंसर हो जाएगा, पहला का पहला नंबर सब्लिमेशन, उद्धर्वपातन। तो अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछ ले कि उद्धर्वपातन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफेथलीन, आयोडीन, एंथ्रासीन, ये सारे एग्जाम्पल हैं सब्लिमेशन के। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है, वॉशिंग मशीन में गीले कपड़े से पानी को निचोड़ने में तथा घरों तथा डेयरियों में क्रीम से मक्खन को निकालने में कौन सा बल लगता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर क्रोमेटोग्राफी, दूसरा है अपकेंद्रीकरण, तीसरा है निलंबन, चौथा है टिंडल प्रभाव। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दूसरा का दूसरा नंबर अपकेंद्रीकरण। और ऐसे प्रश्न हमेशा बीपीएससी पूछता है और पूछने का चांस बहुत हाई रहता है। तो दूसरा का हो गया दूसरा नंबर अपकेंद्रीकरण। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हम सब देखते हैं। चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में, खनिज के प्रतिदर्श की जांच करने में, अणुओं की संरचना ज्ञात करने में तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में किस तरंगे का उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर रेडियो तरंग, दूसरा है गामा किरण, तीसरा है पराबैंगनी तरंगे और चौथा है अवरक्त किरण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा तीसरा का हो जाएगा तीसरा नंबर पराबैंगनी तरंगे। यानी पराबैंगनी तरंगे का यूज जो होता है वो चोरों से सुरक्षा में अलार्म के रूप में, यानी अलार्म भी आप याद रखेंगे तो हो जाएगा, खनिज का जांच करने में, अणुओं की संरचना प्राप्त करने में और जीवाणुओं को नष्ट करने में। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं पराबैंगनी तरंगे के उपयोग का। तो तीसरा का हो गया तीसरा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किस कारण से खेतों में जब जल दिया जाता है तो जल पौधे व पेड़ों के तनों में बनी असंकेशन लियों में चढ़कर पौधे व पेड़ों की टहनियां तक पहुंचता है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर पृष्ठ तनाव, दूसरा है सयनता, तीसरा है उत्प्लावन, चौथा है केशिकत्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चौथा का चौथा नंबर केशिकत्व। केशिकत्व के कारण ही जल जो आप डालते हैं वह पौधे वह पेड़ों तक पहुंच जाता है। इसके पीछे अगर बायोलॉजिकल समझेंगे तो जाइलम के कारण पेड़ में जल पहुंचता है और फ्लोएम के कारण भोजन पहुंचता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगर फिजिक्स के टर्म में देखेंगे तो केशिकत्व के कारण ये पहुंचता है, लेकिन बायोलॉजी के टर्म में देखेंगे तो पानी जो है पौधे तक पहुंचता है जाइलम के कारण और खाना जो है वो पहुंचता है फ्लोएम के कारण। ये तीनों टर्म्स आप याद रखेंगे। चौथा का हो गया यहाँ पे चौथा नंबर केशिकत्व। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सब देखते हैं। गतिशील कार की ऊर्जा, छत पर रखी पानी की टंकी में पानी की ऊर्जा, यह किस प्रकार की ऊर्जा है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है ध्वनि ऊर्जा, तीसरा है प्रकाश ऊर्जा और चौथा है विद्युत ऊर्जा। तो ये तो बहुत ही आसान है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा इज ए राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये छठा प्रश्न हम सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट नंबर कूलाम, दूसरा है ओम, तीसरा है टेस्ला और चौथा है फेराड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 का सेकंड नंबर ऑप्शन ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसआई यूनिट भी बीपीएससी काफी बार पूछती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा ऐसा कारण है जिससे चोट लगने पर घाव वाले भाग पर रक्त का थक्का बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ल्यूकोसाइट, दूसरा है संयोजी उत्तक, तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, चौथा है तंत्रिका उत्तक। तो रक्त का थक्का बनने का कारण है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, यानी 7 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ऑप्शन प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन भोजन संवाहक उत्तक है जो पत्तियों में निर्मित भोजन को पादप के यानी पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जाइलम, दूसरा है पादप उत्तक, तीसरा है संयोजी उत्तक और चौथा है फ्लोएम। तो अभी हम सब तुरंत ही डिस्कस किए थे, तो जल के लिए तो जाइलम हो जाएगा और भोजन के लिए फ्लोएम, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 8 का 4 नंबर फ्लोएम। जाइलम जल को पहुंचाता है पौधे तक और फ्लोएम खनिज या भोजन को, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से पेड़ पौधे भोजन को निर्मित करते हैं उसको पहुंचाता है पौधे के अन्य जगह तक। तो 8 का आंसर हो गया 4 नंबर फ्लोएम। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन की वृद्धि तथा उसको अपने को प्रेरित करता है? उस हार्मोन का उपयोग सेब, केला, आम आदि को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इथाइलिन, दूसरा है साइटोकाइनिन, तीसरा है ऑक्सिन और चौथा है एसिटिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 9 का फर्स्ट नंबर इथाइलिन। इथाइलिन इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है ये, और आप गांव में अगर रहते होंगे तो आम को पकाने के लिए बहुत पहले कच्चा तोड़ लिया जाता है, तो उसके लिए इथाइलिन का उपयोग होता है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। आइए क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ते हैं हम सब। शरीर के किस अंग से पीत रस स्रावित होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हृदय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अंगनाशय और चौथा है आमाशय। तो ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। 10 का आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर यकृत। यकृत से पीत रस स्रावित होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, यानी लीवर। लगभग 1400 ग्राम के आसपास का होता है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है आपके बॉडी का। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। आइए 11वां प्रश्न हम सब देख रहे हैं। यकृत कोशिका किस नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्रावन करती है जो रुधिर मतलब ब्लड होता है, रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर फाइब्रिनोजेन, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है हिपेरिन, चौथा है लसिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 11 का थर्ड नंबर ऑप्शन हिपेरिन। हिपेरिन नामक प्रतिस्कंधक पदार्थ का स्रावन करती है जो ब्लड को वाहिनियों में जमने से रोकता है। तो हिपेरिन आप याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन अब हम सब देखने वाले हैं। किस अंग के द्वारा मादा हार्मोन्स प्रोस्टेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन का स्रावन करती है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वृषक, दूसरा है गर्भाशय, तीसरा है यकृत और चौथा है अंडाशय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 12 का 4 नंबर अंडाशय। तो अगर आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ ले कि मादा हार्मोन कौन सा है, तो प्रोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये पूछा भी जा चुका है बहुत बार। बीपीएससी हार्मोन से बहुत क्वेश्चन पूछती है, तो एक हार्मोन पे मैं वीडियो जरूर लाऊंगा आप सबके लिए। फिलहाल 12 का आंसर है 4 नंबर अंडाशय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए आपको आराम से पढ़ना चाहिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अति सूक्ष्म कण उपस्थित हो, तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परिकिरणन, दूसरा है प्रकाश का परिवर्तन, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन, चौथा है सूर्य किरण निकलना। तो आपके आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 का फर्स्ट नंबर प्रकाश का परिकिरणन। तो अगर प्रकाश के परिकिरणन का डेफिनेशन है तो वो आपका प्रश्न हो जाता है, जिसका आंसर हो गया प्रकाश का परिकिरणन, यानी 13 का पहला नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये 14 नंबर क्वेश्चन हम सब देखने वाले हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक प्रेस किस नियम पर आधारित युक्ति है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है पास्कल का नियम, तीसरा उत्प्लावकता, चौथा स्टोक्स का नियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 14 का दूसरा नंबर ऑप्शन पास्कल का नियम। ये तीनों जो युक्ति है ये पास्कल के नियम पर आधारित है, यानी पास्कल के नियम पर आधारित ये तीनों जो युक्ति है वो काम करता है, यानी 14 का हो गया दूसरा। चलिए आज का सेट 1 का आखिरी क्वेश्चन हम सब देखते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें कुछ जीके क्वेश्चन में ही है। जिस प्रकार ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है,
यानी अगर आप टेम्परेचर पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा, एक तो यही आप लॉजिक समझ लीजिए, और क्रांतिक ताप पर यह शून्य हो जाता है। उसी प्रकार धूल के कण में उपस्थित होने पर तथा ग्रीस पदार्थ के द्रव की सतह पर होने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा है बढ़ेगा, तीसरा है घटेगा, और चौथा है इनमें से एक अधिक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 का तीसरा नंबर घटेगा। तो घटेगा यही होगा इसका आंसर। तो ये थे आपके एनसीईआरटी आधारित 15 एमसीक्यू विज्ञान के। अगर आपको ये वाला टॉपिक आपको पसंद होगा, आप अगर अधिक से अधिक चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं विज्ञान आधारित एनसीईआरटी के प्रश्न की संख्या बढ़ा दूंगा और आप सबके लिए बहुत अधिक प्रश्न लाऊंगा, यानी वो 30 से 40 के बीच होगा और आप सबका काफ़ी अभ्यास हो जाएगा एनसीईआरटी आधारित प्रश्न पे। और ये मैं पूरे बहुत बार पढ़ चुका हूँ एनसीईआरटी का बुक, तभी इस रिसोर्स से आप सबको प्रश्न बनाकर मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस प्रश्न को जरा सा भी नेगलेक्ट नहीं करेंगे, आप अच्छे ढंग से इसको तैयारी करेंगे और बार बार वीडियोस को देखेंगे, अगर हो सके तो नोट कर लें और इसे याद करने का प्रयास करें। अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप सब बस थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी तभी सब्सक्राइब करें, अगर आपको जेन्युइन रूप से लगे तभी सब्सक्राइब कर लें, वरना कोई भी ज़बरदस्ती का बात नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कम्युनिटी पोस्ट में डाला हूं मैं इसके बारे में, अगर आपको पसंद होगा तो आप बोलेंगे, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, बाय बाय।